में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जो आज हम एम्स में हैं और जो देश भर में 20 एम्स हैं, उन सब के बीच आज एक एमओयू साइन हुआ है और इस कलेक्टिव एमओयू के साइन होने से पेशेंट को, देश को आने वाले समय में बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। और आज हमने खास बातचीत की यहाँ पे डॉक्टर से कि इस एमओयू के जो बेनिफिट है वो किस तरह से हमें आगे देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली ने एम्स रिसर्च डे 2026 के मौके पर एक अहम प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की। इस मंच से भारत की मेडिकल रिसर्च को नई दिशा देने का रोड मैप सामने आया है। इस प्रेस ब्रीफिंग का केंद्रीय विषय रहा सहयोग और नवाचार के माध्यम से भारत की चिकित्सा अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करना। एम्स ने साफ संकेत दिए कि आने वाले समय में रिसर्च सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम मरीज तक उसका सीधा लाभ पहुंचेगा। एम्स रिसर्च डे 2026 को संस्थान के अनुसंधान नेतृत्व के अगले चरण की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वर्ष रिसर्च प्रस्तुतियों, पोस्टर सेशंस और उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए पुरस्कारों को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने की रणनीति भी साझा की गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य है कि भारत वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाए। तो वहीं डीन डॉक्टर निखिल टंडन ने बताया कि एम्स में होने वाला शोध भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान बनेगा। स्पष्ट है कि एम्स रिसर्च डे 2026 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की हेल्थ रिसर्च को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की शुरुआत है। कि इसमें कोई लाभ होता तो हम ये सब कार्रवाई करते ही नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था जब बैठे हुए थे सब लोग कि इस प्रक्रिया को यहाँ तक पहुँचाने में हमने बहुत सोच लगाई है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि परसों रात को हमें ख्याल आया और हमने तुरंत ये कर डाला। ये 1.5-2 साल से सोच के, कदम फूंक के, सबसे डिस्कशन करके, इंटरनल डिस्कशन करके और फिर बाकी एम से डिस्कस करके। तो ये टॉप डाउन नहीं है कि हम किसी को कह रहे हैं करने की आवश्यकता है। ये विश्वास सबकी तरफ से आ रहा है। तो अगर ये सहमति है सब संस्थानों के बीच में, तो हमें उम्मीद यही है कि सब साथ काम करने में हमारे को फ़ायदा ही होगा। अब उसके बाद हम क्या विजडम और नॉलेज का प्रयोग करेंगे कि हम ऐसे सवाल का जवाब ढूंढें जो देश के लिए लाभदायक हो। तो वो अगला स्टेप है, उसकी प्रक्रिया आज के बाद शुरू करी जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब इतने सारे लोग, आप सोचिए अगर एक के बदले 20 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो ज़रूर फ़ायदा होगा।